अमेजिंग सेंटेंस एक्सप्रेशंस। इस वीडियो में 8 अमेजिंग सेंटेंस एक्सप्रेशंस शेयर कर रही हूँ जो कि हम कह सकते हैं कि सोशल एक्सप्रेशंस हैं, और अगर इन एक्सप्रेशंस को आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं सो यू विल सी दैट योर कन्वर्सेशन विल बी स्प्लेंडेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन इज़ आई नीड इट यस्टरडे। आई नीड इट यस्टरडे, इसका मतलब है मीन्स नीड टू फिनिश इट इमीडिएटली। कोई भी काम, कोई भी चीज़ फ़ौरन से ख़त्म करना हो, कोई भी काम फ़ौरन से करना हो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे आई नीड इट yesterday. For example, please send those emails and information to me. Hurry up, I need them yesterday. मुझे ये emails और information फ़ौरन भेज दो, फ़ौरन से, मुझे अभी इन्हें देखना है, मुझे अभी इन्हें करना है. The next is, you haven't sent me details about the meetings. I need them yesterday. तुमने मुझे मीटिंग्स की डिटेल्स नहीं भेजी, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है, मुझे इन्हें फ़ौरन देखना है, मुझे इन्हें फ़ौरन भेजो. So I need it yesterday means कोई भी चीज़ आपको फ़ौरन करना हो. Number 2 is know the ropes. Know the ropes mean to have a good understanding of something. किसी भी काम की, चीज़ की, किसी भी मामले की आपको बहुत समझ बूझ हो, बहुत इन्फॉर्मेशन हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो. For example, if you have a problem, go to Ali. He knows the ropes. अगर तुम्हें कोई मसला हो तो अली के पास जाओ. अली को तमाम बातें पता है, तमाम चीज़ें पता है. He can help you well. वो आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है. Another example is, if you want to give a good interview, अगर तुम एक अच्छा इंटरव्यू देना चाहते हो, discuss with सारा. सारा से डिस्कस करो. She knows the rope. उसे बहुत अच्छे से पता है कि अच्छा इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, उसमें क्या बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए. So know the ropes mean आपकी किसी भी मामले से, किसी भी चीज़ से बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो. The next phrase is kiss up to someone. Kiss up to someone means to flatter someone in hope of getting something. किसी की आप चापलूसी करो, किसी की आप तरफदारी करो, किसी को आप फेवर दो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप उससे जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सको, उसे आप जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सको. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू सी द वे ज़ारा किसेस अप टू द प्रिंसिपल. तुमने देखा ज़ारा कैसे फेवर कर रही थी प्रिंसिपल को. इवन शी टोल्ड मी शी डजंट इवन लाइक हर. हालांकि उसने मुझे बताया था कि वो इन्हें पसंद नहीं करती. यानी किसी चीज़ को आप पसंद ना करते हो, शख्स को पसंद ना करते हो, फिर भी आप फ्लैटर कर रहे हो, खुशामद कर रहे हो, और जो है सिर्फ इसलिए कि उससे आपको बेनिफिट मिले. Another example is, don't kiss up to your honor for just having silly benefits. अपने ऑनर के साथ खुशामद ना करो सिर्फ छोटे मोटे फ़ायदे के लिए. If you don't like him, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते, be sincere with him. सिंसियर रहो, मुखलिस रहो. तो किस अप टू समवन मीन्स किसी शख्स को फ्लैटर करना, खुशामद करना सिर्फ इसलिए कि वो आपको फेवर देगा. द नेक्स्ट इज टू कवर फॉर समवन. टू कवर फॉर समवन मीन्स टू टेक ओवर समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्पररीली. यानी आप किसी की जिम्मेदारी आर्जी तौर पर ले लें. जैसे कि कोई शख्स बिजी है, वो कहेगा यार मैं कहीं जा रहा हूँ, 5 मिनट के लिए मेरा ये काम देख लो. तो 5 मिनट के लिए टेम्पररी बेस पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने के लिए आप कहोगे टू कवर फॉर समवन. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू विजिट डॉक्टर टुडे. मुझे आज डॉक्टर की तरफ जाना है. कैन यू कवर फॉर मी. क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो. मीन्स कैन यू डू माई वर्क. क्या थोड़ी देर के लिए तुम मेरा ये काम कर सकते हो. Another example is, can't keep covering you all the time. मैं हर वक्त तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, हर वक्त तुम्हारे काम नहीं कर सकता. You have become so irregular. तुम तो बहुत ज़्यादा irregular हो चुके हो. So to cover for someone means किसी की जिम्मेदारी थोड़ी देर के लिए ले लेना, किसी का काम थोड़ी देर के लिए कर देना. The next is copy someone on something. Copy someone on something means to keep someone updated, to keep someone in the loop. किसी को अपडेट करना, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन के मुतालिक बताना. फॉर एग्जाम्पल, हे सारा कैन यू कॉपी मी ऑन द जॉब इंटरव्यूज रिक्वायरमेंट्स. क्या तुम मुझे अपडेट कर सकती हो कि इस जॉब की इंटरव्यू की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकती हो. कॉपी समवन ऑन समथिंग मीन्स इन्फॉर्म करना. प्लीज़ कॉपी मी ऑन व्हाट्सएप अबाउट टुमारोज प्लान. मुझे व्हाट्सएप पर कल के प्लान के बारे में अपडेट कर देना. कॉपी समवन ऑन समथिंग, अपडेट करना, इन्फॉर्मेशन देना लेटेस्ट प्लान के बारे में. द नेक्स्ट इज कॉल इट क्विट्स. कॉल इट क्विट्स मीन टू स्टॉप वर्किंग और रिलेशन, टू क्विट समथिंग. यानी काम करना छोड़ देना या किसी भी रिश्ते को छोड़ देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सो मैनी इशूज़ इन माई जॉब. यार मुझे मेरी जॉब में बहुत मसले हैं. आई एम गोइंग टू कॉल इट क्विट्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक. मैं इस वीक के आखिर तक अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉल इट योर जॉब एंड स्टार्ट अ बिजनेस.
यार अपनी जॉब ख़त्म करो और बिजनेस शुरू करो। तो कॉल इट क्विट्स मीन कोई भी रिलेशन को तर्क कर देना या किसी भी काम जॉब को छोड़ देना। द नेक्स्ट इज कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स स्टॉप वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर डे। किसी ख़ास दिन काम ना करना, किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से या मसरूफियत की वजह से काम ना करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड टुडे। यार मैं बहुत थकी हुई हूँ आज। आई थिंक आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे। मेरा ख्याल है आज मुझे काम नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉल इट अ डे एंड हैव रेस्ट टुडे। आज काम ना करो, आज आराम करो। सो कॉल इट अ डे मीन्स किसी भी पर्टिकुलर डे पर कोई काम ना करो, जॉब ना करो, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ ना करो। द लास्ट फ्रेज इज टू ब्रिंग समवन अप टू स्पीड। टू ब्रिंग समवन अप टू स्पीड मीन्स to give someone that latest information to update about something। बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन देना, किसी को भी अपडेट करना नई मालूमात के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, हे आई वॉन्ट टू ब्रिंग अप टू स्पीड। मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ ऑन व्हाट हैपेंड इन यस्टरडेज मीटिंग। कल मीटिंग में क्या हुआ इस हवाले से। माइट पॉसिबल वो बंदा कल मीटिंग में ना हो, तो मीटिंग में कल जो कुछ भी हुआ वो उस हवाले से उसे इन्फॉर्म करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैन यू ब्रिंग मी अप टू स्पीड। आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे इन द क्लास। क्या तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो कि कल क्लास में क्या हुआ। मैं कल क्लास में एब्सेंट थी। तो ये 8 इंग्लिश फ्रेजेस हैं, बहुत फॉर्मल, एडवांस एंड कैजुअल फ्रेजेस हैं। इन फ्रेजेस को अपनी कम्युनिकेशन का पार्ट बनाइए और जब भी आपको ये बातें बोलनी हो इन फ्रेजेस के थ्रू बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 स्पीक इंग्लिश। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इंप्रूव करोगे। सो ट्राई टू यूज़ दीज फ्रेजेस इन योर कन्वर्सेशन। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।